हेलो बच्चों, अभी हम लोग पिछले वीडियो में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 13.13 है। 13.14 गलती से लिखा गया था, एक्चुअली 13.14 ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नियोन 1023 है वो बीटा माइनस इमिशन करता है। बीटा माइनस इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो कह रहा है कि अगर वो इमिशन करता है तो उस डीके का इक्वेशन लिखे आप, उसके बाद डिटरमाइन करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इफ मास कितना दिया। उसी तरह हिंदी में लिखा है कि नियॉन का बीटा माइनस 6 होता है, तब इसका समीकरण लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम उस इक्वेशन लिखें इसका सॉल्यूशन में। नियॉन 1023 का बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ, न्यूनट निकलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहाँ 11 10 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर -1 निकला है, तो जो भी आपको यहाँ एटॉमिक नंबर होगा वो चार्ज और मास बैलेंस करना चाहिए। तो चार्ज और मास जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 10 से आपको कितना लिखे कि ये -1 पे चार्ज बैलेंस हो जाए, तो आपको लिखना होगा यहाँ 11, जैसा कि इसका रिएक्शन आपने पीछे देखा। 11 में से 1 गया तो ये 10 बचेगा, 23। अब देखिए 23 में से 0 घटा तो यहाँ 23 बचेगा। 11 23 होता है किसका है, तो सोडियम का। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इतना में से इतना घटाने पर यहाँ वाला बचना चाहिए, तो 10 में से आपको -1 घटाना होगा। तो 10 + 1 कितना बचा, 11। मास में से ये 23 में से 0 घटाएंगे बराबर 23 मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर बोल रहा है कि 11, मास नंबर कितना 23। ये कितना हो गया, सोडियम। ऐसे आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ अमाउंट ऑफ हीट निकलता है क्यू। अब ये क्यू, अब इसमें आपको देखना क्या है कि इसका आपको ये पता करना है कि इस रिएक्शन के लिखने के बाद आपको पता करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो हम पहले ये एनर्जी निकालते हैं कि इसका एनर्जी क्या है। तो Q = डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। डेल्टा M ये दोनों के मास के डिफरेंस से आपको निकलेगा। इसके मास में से इसका मास आप घटाएंगे, तो मास ऑफ 10 नियोन 23 नियोन है ये, में से मास ऑफ सोडियम 231। नियोन 23 का मास 10
सोडियम का मास 9770। इसमें से आप इतना अगर घटाते हैं तो ये 0.004696 आएगा इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे आप। तो ये एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रहा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि अब ये पूछ रहा है कि ये एनर्जी, आपको तो ये मालूम है कि ये हेवी मास है, तो ये एनर्जी लेके आखिर जाने वाला है कौन? तो ये दोनों लेके जाने वाले हैं। तो ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और ये न्यू बार के साथ एनर्जी होगा। तो ये दोनों के साथ ये टोटल एनर्जी जो ये आपको मिला है, क्योंकि ये जो भी निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा यहाँ पे। तो ये इसका ये तो चूंकि हेवी है इसलिए रुका रहेगा, तो मतलब कि मोशन भी होगा तो बहुत थोड़ा होगा। तो सारा का सारा एनर्जी किसके साथ जाने वाला है? इनके साथ जाने वाला है। तो ये जो टोटल एनर्जी ये मिला है वो इनके साथ का एनर्जी होगा। तो अब ये पूछा है कि ये जो एनर्जी है वो इन दोनों के साथ का एनर्जी है, इसके साथ ये दोनों का मिला के ये एनर्जी दिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम, तो यही वो एनर्जी है इसके बाद, मतलब कि इसके साथ जो एनर्जी आपको जो यहाँ पे मिल रहा है, यही वो एनर्जी आपको पता चल रही है, यही एनर्जी यहाँ पर लाइब्रेट हो रहा है। तो अब ये क्या हो सकता है कि ये टोटल मैक्सिमम एनर्जी यही है जो लेके जाए, ये लेके जाए, ये लेके जाए, दोनों मिला के लेके जाए। तो अब ये कह रहा है क्या कि आपके पास इतना ही एनर्जी है जो कि ये कोई भी लेके जा सकता है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। इस रिएक्शन से इतना ही एनर्जी आपको मिल रहा है, तो यही एनर्जी इन दोनों को मिला के, इन दोनों का मिला के ये टोटल एनर्जी होना चाहिए। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्या, तो अब ये टोटल एनर्जी इन दोनों का मिला के होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर हम कहें कि ये थोड़ा सा भी एनर्जी अगर नहीं ले जा रहा है, इसका मतलब ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ये सारा का सारा एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यू नॉट का एनर्जी 0 है तो ये सारा एनर्जी क्या लेके जा रही है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी आपके सामने ये है। टोटल एनर्जी यही है जो इन दोनों के पास होगा। तो हम मानते हैं कि अभी पूछ तो रहा है क्या कि मैक्सिमम एनर्जी इसका कितना है, तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं लेके जा रहा है, तो सारा एनर्जी यही लेके जाएगा। तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted is 4.372 mega electron volt if energy of nu naught या nu bar is equal to 0। ध्यान देने की बात है, ये जो एनर्जी है ये दोनों का एनर्जी है। तो ये कहने का मतलब है कि सारा एनर्जी यही लाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब इससे ज्यादा एनर्जी हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों का पास मिला के ये टोटल क्या एनर्जी हो गया। तो अगर ये मैक्सिमम एनर्जी हो गया, कोई भी ले जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी यही होगा। कब होगा ये? जब इसका एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। यही ये क्वेश्चन में था। ध्यान से, इस क्वेश्चन में कोई टफ चीज नहीं है। रिएक्शन आपने लिख ही लिया है। रिएक्शन के बाद यहाँ पे इसका हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट
का अमाउंट ऑफ एनर्जी आप निकाल लिए, तो ये एनर्जी मिला। तो ये एनर्जी किसके पास है, तो ये चूंकि भारी है तो ये लगभग रुका होगा, चलेगा भी तो बहुत थोड़ा चलेगा, सारा का सारा एनर्जी इन दोनों के पास होगा जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो अगर इसका एनर्जी हम 0 मानते हैं तो सारा का सारा वो एनर्जी इसके पास है, उससे ज़्यादा एनर्जी का हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन का यही पॉसिबल है जब इसके पास की एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अब हम एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.15 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये दो रिएक्शन दिए गए हैं, इन दोनों में कौन एंडोथर्मिक है और कौन एक्सोथर्मिक है, मतलब कौन उष्मा शोषी है और कौन उष्मा छेपी है, ये दोनों में आपको बताना है। या दोनों उष्मा शोषी है या दोनों उष्मा छेपी है, तो आपको यही बताना है। तो इसके बताने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको क्यू निकालना। अगर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो है आप जाने की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब उष्मा छेपी है। अगर Q का वैल्यू आप निकालते हैं निगेटिव आता है, मतलब 0 से छोटा आता है, तो ये जान लीजिए ये इंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है। ये ध्यान रखना है। Q अगर प्लस में आए एक्सोथर्मिक उष्मा छेपी है, Q माइनस में आए इंडोथर्मिक उष्मा शोषी। तो इसको भी बनाने के लिए आपको Q ही निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक। पहला हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में रिएक्शन है 1H1 प्लस 1H3, एरो के बाद 1H2 प्लस 1H2। क्यू निकालना है डेल्टा एन इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एन कैसे निकलेगा, इसके मास में से इसका मास घटाएंगे आप, तो मास 1H1 प्लस इसका मास, ये दोनों का मास में से ये दोनों का मास घटेगा, मास 1H3 माइनस ये दोनों का मास घटेगा, वन H2 माइनस मास 1H2। ये डेल्टा एन के बाद 931 गुना करेंगे। 1H1 का मास दिया होगा वहां पे देखिए 1.007825 प्लस 1H3 का मास यहाँ है 3.016049 माइनस 1H2 का मास 2.014102 फिर माइनस 1H2 का मास यहीं पर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो माइनस आने का मतलब है कि ये रिएक्शन जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो दूसरा कार्बन 612 प्लस कार्बन 612 एरो के बाद 10 नियॉन 20 प्लस 2 हीलियम 4। इसके लिए भी आपको पहले क्यू निकालना होगा। तो क्यू कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा एन इंटू 931 क्यू बराबर डेल्टा एन कैसे, तो इसके मास ऑफ
कार्बन 12, दोनों का मास में से ये दोनों का मास घटेगा, कार्बन 612 माइनस इसका मास 10 न्यून 20 माइनस मास 2 हीलियम 4 इंटू 931। इसके बाद इसका मास लिखेंगे आप, इसका मास कार्बन 612 का मास 12 है, प्लस फिर कार्बन 612 का मास 12 है, माइनस 10 नियम 20 का मास 19.992439 माइनस हीलियम 4 का मास 4.002603 इंटू 931। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आएगा 4.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें 6p है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप Q निकाल लेंगे, माइनस आया एंडोथर्मिक, प्लस आया एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.16 देख रहे हैं एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज वी थिंक ऑफ फ्यूजन ऑफ Fe2656, atomic number 26, mass number 56, nucleus into 2 equal fragments of aluminum 1328। मतलब ये माना जा रहा है कि ये Fe2656 को 2 भाग में तोड़ा गया एल्युमिनियम के। इज द फ्यूजन एनर्जेटिकली पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो इसको आप Q का वैल्यू फाइंड करके अपना जो आर्ग्यू है, जो आर्गुमेंट है, जो रिजल्ट है, उसको आप तर्क सहित प्रस्तुत करिए। ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में कह रहा है। इसको हिंदी में अगर देखें तो ये कह रहा है कि माना कि हम Fe नाभिक के 2 समान अवयव एल्युमिनियम में विखंडन पर विचार करें। मतलब Fe 2 एल्युमिनियम में विखंडित मतलब टूट रहा है, फिजन हो रहा है। इसका क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह संभव है? इस प्रक्रम का Q मान ज्ञात कर, यहाँ में पूछा है कि वर्किंग आउट Q मान ज्ञात कर तब प्रस्तुत करें जब ये मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले Q निकालते हैं। पहले इसका रिएक्शन के बारे में सोचिए। इसका रिएक्शन Fe सॉल्यूशन करते हो, रिएक्शन कह रहा है Fe2656 एल्युमिनियम में ब्रेक करना है, 13 28 फिर 2 तो कह रहा है 26, ये भी 26 56 है, 28 28 56। ठीक है, Q निकालते हैं। डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी क्वेश्चन में 931, किसी में 931.5, वो क्वेश्चन का गिवन पार्ट होगा। नहीं दिया होगा तो जो कंसोल बना सकते हैं आप। डेल्टा है मास, इसके मास में से इसका मास घटाएंगे आप, मास ऑफ Fe2656 माइनस ये इसका और इसका दोनों का मास घटेगा तो माइनस इसका मास माइनस इसका मास, दोनों एक ही चीज है तो 2 इंटू लिख सकते हैं ना, मास ऑफ। सूची क्या हम किए? अरे भाई इसका मास घटाते, फिर माइनस देके इसका मास घटाते, तो माइनस में दोनों होता है एक ही चीज, तो 2 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 2x लिख सकते हैं ना, इंटू इसका मास इतना 2656 2 इंटू एल्युमिनियम
अमोनियम, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर आप घटाते हैं तो ये आता है -0.002886 इंटू 26.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप चाहे तो -26.9 भी लिख सकते हैं। ये जो आया दिस एनर्जी इज नेगेटिव, ये एनर्जी जो है, यह ऊर्जा जो है ऋणात्मक है। तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी, इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है फ्यूजन करने के लिए पॉसिबल नहीं है। Therefore, this fusion is not possible energetically, मतलब चूंकि यह ऊर्जा जो यह प्राप्त ऊर्जा लिख सकते हैं, ऋणात्मक है, इसलिए यह विखंडन ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं है। इस चैप्टर में लगभग न्यूमेरिकल इसी तरह का है। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इसका देखेंगे। ध्यान से पढ़िए अच्छी तरह से। थैंक यू।